नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। फिर से हाजिर हूँ एक नई भर्ती के साथ, जो कि आज का भर्ती है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सुकमा छत्तीसगढ़ से। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला स्वास्थ्य समिति जिला सुकमा के अंतर्गत यहाँ पे विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा भर्ती के लिए 29/12/2025 तक कार्यालयीन समय जो है प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक योग्य उम्मीदवारों से यहाँ पे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करने के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पद को देख लेते हैं, क्या क्या पदों पे भर्ती किया जाएगा उसके बारे में। वेतन वगैरह सारी मेंशन है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर मेल के लिए जो है 25,000 वेतन मिलेगा और टोटल 4 पदों पे भर्ती किया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन इधर दिया है, इसको आप लोग पढ़िएगा, टाइम बहुत लगेगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, फिर है मेडिकल ऑफिसर फीमेल के लिए टोटल यहाँ पे 4 पदों पे भर्ती किया जाएगा। एसटी दोनों है ना कैटेगरी, जिसमें 25,000 वेतन, क्वालिफिकेशन सेम है मेल फीमेल के लिए। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का है 15,000 वेतन, 3 पदों पे भर्ती किया जाएगा। 12वीं होना चाहिए बायोलॉजी के साथ। ठीक है, और 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ऑप्टोमेट्री या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर है फिजियोथेरेपिस्ट का 18,000 वेतन मिलेगा, टोटल 5 पदों पे भर्ती किया जाएगा। फिर है आपका डिग्री यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, बैचलर वाला। फिर है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, जिसमें 2 पदों पे भर्ती किया जाएगा, 14,000 वेतन मिलेगा। ठीक है, DMLT या BMLT कोर्स होना चाहिए, विथ लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पैरामेडिकल काउंसिल छत्तीसगढ़ के द्वारा। डेंटिस्ट का टोटल यहाँ पे 1 पदों पे भर्ती किया जाएगा, 25,000 से 27,000 यहाँ पे वेतन मिलेगा BDS या MDS को। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन इधर दिया है, पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा MDS को। ठीक है, फिर है आइडियोलॉजिस्ट का, जिसमें 25,000 वेतन, 1 पद है, क्वालिफिकेशन आइडियोलॉजिस्ट में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक का 15,000 वेतन रहेगा, 1 पोस्ट है, डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। ठीक है, इसके बारे में आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर है टेक असिस्टेंट हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रन के लिए 15,000 वेतन रहेगा, 1 पद है, क्वालिफिकेशन इधर है। अगला जो पद है काउंसलर का है, 12,000 रहेगा वेतन, 1 पद है, PG डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी में आपका यहाँ पे होना चाहिए क्वालिफिकेशन, या काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन या फिर सोशल साइंस में आपका यहाँ पे डिग्री होना चाहिए PG वाला। फिर है MPW का क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है इधर, और वेतन 12,000, 2 पद है, ST का टोटल पद है ना। अगला जो है लैब असिस्टेंट अटेंडेंट का 12,000 वेतन है, 2 पदों पे भर्ती किया जाएगा। 12वीं बायोलॉजी के साथ प्लस 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। रेडियोग्राफर का टोटल यहाँ पे 1 पद है, 15,000 वेतन मिलेगा। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, स्टाफ नर्स का भी वैकेंसी है, जिसमें 16,000 वेतन रहेगा, 27 पदों पे भर्ती किया जाएगा। ठीक है, ST का टोटल 22 पदों पे भर्ती होगा। ठीक है ना, तो ST वाले सुकमा जिले वाले विशेषकर भरना ना भूलिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन इधर है। ठीक है, GNM कोर्स या BSc नर्सिंग विथ लाइव रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल द्वारा होना चाहिए। ठीक है, भर्ती के संबंध में यहाँ पे जानकारी दी हुई है, दिशा निर्देश। आवेदक जिले के वेबसाइट में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर जिले के वेबसाइट में विस्तृत विज्ञापन का आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापित पद क्रमांक 14 में निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पदों हेतु 1 पैर, ठीक है, 1 लाख का 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से तथा प्रमाण पत्र विज्ञापन आवेदन के अंतिम दिवस पूर्व निर्धारित होना अनिवार्य है। ठीक है, और संलग्न समस्त दस्तावेज, प्रमाण पत्र, फोटोस और प्रमाणित सब सेल्फ अटेस्टेड होना ही चाहिए। ठीक है, निर्धारित आवेदन प्रारूप में अंतिम तिथि तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़, पिन कोड 494111 में आवेदन पत्र जो है रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, अन्य किसी माध्यम से भेजेंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे वहाँ। और अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक
समस्त शैक्षणिक एवं अन्य जो है योग्यता पूर्ण करना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आवेदन आपको स्पष्ट रूप से अच्छे अच्छे अक्षरों में साफ सुथरा लिख के भेजना है। ठीक है ना, पद क्रमांक, पद का नाम, वर्ग आपका जो भी है उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको अच्छे से मेंशन करना है। ठीक है, बशर्ते वहाँ पे काट छांट नहीं होना चाहिए फार्म में। ठीक है, लिफाफे के ऊपर प्रति आवेदक का नाम, पता, प्रेषक, कार्यालय, यहाँ पे पूरा जो लिखा है उसको मेंशन करना जरूरी है। ठीक है ना, लिफाफे के ऊपर। दस्तावेज सत्यापन के मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा। चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों का अन्य जगहों पर आवेदन करने के लिए संबंधित अधिकारी से आपको एनओसी लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, और आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही निवास प्रमाण पत्र जो है आपका अथोराइज होना चाहिए शासन द्वारा। ठीक है, और अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग वाले कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है। ठीक है, फिर है अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थियों का राज्य स्तर पर ओबीसी जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का न्यूनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकाएंगे। ठीक है, और जो है आवेदन करते टाइम आपका जो है फार्म का प्रारूप यहाँ पे दिया है। ठीक है, क्रमानुसार इस टाइप से आपको करना है। आवेदन पत्र, निवास, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य प्रमाण पत्र तो आपको यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, आयु सीमा यहाँ पे दिया है, न्यूनतम जो है 18 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष। ठीक है, और जो है मैनेजमेंट के लिए 64 वर्ष अधिक होना चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाण हेतु आपको 10वीं या जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्पष्टीकरण यहाँ पे दी हुई है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ग्रेड सिस्टम हो तो नंबर में कन्वर्ट कराने वाला होगा तो करा लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो इस टाइप से आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, ग्रेड को नंबर में कैसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है। भर्ती प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे दिया है। यहाँ पे जो है प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार जो है अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा या इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें 1 से 10 पद जो जारी किया गया है, ठीक है, उसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा। जिसमें 11 से 50 पद जारी किया गया है उसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को। ठीक है, 50 से अधिक पद जो जारी किए गए हैं उनमें 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, और जो है क्रमानुसार आवेदन का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अंतिम चयन सूची जो है निम्नांकित आधार पर बनाई जाएगी। प्राप्त अंकों का 65% और जो है अनुभव का 2 अंक, अधिकतम 10। ठीक है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को 3 अंक, अधिकतम 15 अंक। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक, और जो है अनुभव वर्ष की जो गणना होगी वो 12 माह कंप्लीट होने पर 1 वर्ष काउंट किया जाएगा। ठीक है, तब आपको नंबर दिए जाएंगे। पद से संबंधित अनुभव पर ही अभ्यर्थी को अनुभव के अंक दिए जाएंगे। शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका जारी दिनांक से 6 माह से पूर्व का न हो। ठीक है, उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को जोड़कर मेरिट सूची तैयार कर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 20 अंक अनुसार सूची तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षा जो है 20 अंक का होगा, जिसमें न्यूनतम 7 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। 7 अंक से कम अगर प्राप्त करते हैं तो आपका चयन अपात्र लिस्ट में होगा। ठीक है ना, प्रतीक्षा सूची का वैधता जो है 1 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, इस समय अवधि में स्वीकृत नए पद या त्याग पत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाला समान पद, समान योग्यता पदों को भी इसी सूची से भरा जाएगा। दोबारा वैकेंसी जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भरना मत भूलिएगा। और भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें भी दिया हुआ है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। संविदा मानदेय जो है सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता सुविधा नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्णय के पदों के मानदेय पर परिवर्तन संभावित है। मेन जो पॉइंट था उसको बता दिया हूँ।
आवेदक दस्तावेज सत्यापन या लिखित परीक्षा के समय अपना समस्त दस्तावेज मूल प्रति एवं एक सेट छाया प्रति के साथ निर्धारित समय से 2 घंटे पहले आपको अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन हेतु उपस्थित होना है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। टीए तो नहीं दिया जाएगा। फिर है इधर आवेदन का प्रारूप, आवेदित पद का नाम एवं पद क्रमांक, ठीक है, और जो है पासपोर्ट साइज फोटो इसमें, ठीक है ना। और आवेदक का हिंदी में नाम, अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखिएगा। पिता पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में इसको भी लिखना है, ठीक है। और 1/1/2025 में कितना वर्ष, कितना माह, कितना दिन हुआ, आपका जो जेंडर है उसको मेंशन करिएगा, जाति किस वर्ग से आते हैं, और छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हैं या नहीं है, क्या विकलांग हैं या नहीं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं हैं, ठीक है। और अनुभव, स्थायी निवास का पता, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, रोजगार कार्यालय का नाम, ये सारी चीज़ों को मेंशन करिएगा। कहीं कार्यरत हैं इस वक्त तो उसको भी मेंशन करिएगा। विवाहित हैं या अविवाहित हैं उसको भी। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता के बारे में चार्ट बना हुआ है, टेबल बना है, तो इस टेबल में आपको भरना है, ठीक है। कार्य अनुभव के बारे में यहाँ पे फिर है आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक आवेदिका, ठीक है, दोनों जगह साइन करके घोषणा पत्र और फार्म में, ठीक है ना, जमा कर दीजिएगा। और जो डेट बताया फिर से बता दे रहा हूँ, लास्ट 29/12/2025 तक आपको यहाँ पे भेजना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है ना। तो आज के भर्ती यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरा डिटेल देख चुके हैं और जो पॉइंट छूटा होगा उसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह का जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।